हम कभी भी भटक नहीं सकते, हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चलने वाली रहेगी, किंतु इसके नियमित रूप से अभ्यास की आवश्यकता है। और मैं प्राय हर जगह ये सुझाव दिया करता हूँ कि 2 काम प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, सुबह से शाम तक जो कुछ आपने किया, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने हाथों से, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, वाणी का दुरुपयोग तो नहीं कर दिया। वाणी का दुरुपयोग अर्थात वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी का अपमान करना, किसी को गाली गलौज करना या और इस प्रकार के असभ्य बातें बोलना, ये वाणी का पाप माना जाता है। और मन में कुटिलता, छल, चालाकी, बेईमानी और अनेक तरह की दूसरी बातें घुमाते रहना, वैसी योजनाएं सोचते और बनाते रहना, ये मन का पाप होता है। और इन हाथों से कोई गलत काम करते हैं तो ये हाथों का पाप होता है। मनुष्य कर्मों से जुड़ा हुआ है और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये सब हमारे कर्म से जुड़ती हैं। मन में विचार भी आता है तो वो कर्म का जन्म हो रहा है, संस्कार उसका बन रहा है कि मेरे अंदर कौन से विचार प्रभावी, मेरी वाणी क्या बोल रही है, मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, इन हाथों से मैं क्या करता हूँ, मेरे पैर किस दिशा में आगे मुझे ले जाते हैं। जब हम इस पर देखेंगे तो हमको सावधान होना पड़ेगा कि यदि हमें ये सारी मेरी इंद्रियां गलत दिशा में ले जा रही हैं तो समझ लीजिए मेरे जीवन के अंदर कर्मों की जो बेल है वो बुरे कर्मों की बेल बढ़ती जा रही है। और यदि मैं अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा हूँ, अच्छा मेरा चिंतन है, अच्छी मेरी वाणी से शब्द पवित्र निकलते हैं, अच्छे कर्म मैं करता हूँ, तो समझ लीजिए कि मेरे कर्मों की जो बेल है वो अच्छे कर्मों की बेल बड़ी हो रही है। और कहते हैं कि बेल को फल लगता है, तो बेल को जो फल लगता है उस बेल को फल लगता है जो बेल पक जाती है, बड़ी हो जाती है। यदि अच्छे कर्मों की बेल बड़ी हो जाएगी तो फल लगेगा क्या? योग दर्शन का सूत्र बताता है, सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। जाति मिलती है, ये फल है हमारे शुभ कर्मों का या अशुभ कर्मों का। तो जाति क्या है? जाति होती शरीर। जाति ये जो हमने बना रखी ये नहीं है। वेद में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि मनुष्यों में भी अलग अलग नाम की जातियां होती। जाति की यदि सही परिभाषा ली जाए तो कहा जाएगा समान प्रस्वात्मिका जाति। जिनका एक समान प्रसव होता हो, एक समान पैदा होते हो जो जीव, वो एक जाति के माने जाते हैं। और मनुष्य का जो प्रसव, मनुष्य का जो जन्म है वो एक ही प्रकार से होता है पूरी धरती के ऊपर। तो ये एक जाति है, ये कर्मों के फल से प्राप्त होती है, फिर आयु प्राप्त होती है और भोग प्राप्त होते हैं। हम कर्मों से जुड़े योनि में हैं, ध्यान रहे। पशु पक्षियों की योनि भोग योनि है, वो कर्मों की योनि नहीं है। यदि हमने अपने कर्मों को नहीं देखा और नहीं संभाला तो हम बहुत हानि उठाएंगे। इतना सौभाग्य मिला है हमको कि शुभ कर्मों के कारण हम मनुष्य बने हैं, और उस मनुष्य बनने के बाद अगर हमने लापरवाही में बिना सावधानी के इसको ऐसे ही बिता दिया जीवन को, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और हम मनुष्य होने का अपना जो अधिकार है वो भी खो बैठेंगे। तो एक तो प्रतिदिन अपने दिन भर के कार्यों को देखो। सोने से पहले जब केवल सोना बाकी रह गया तब देख लो कि आज दिन में मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। और यदि गलती हुई है, आपको लगता है कि आज वाणी से, मन से, हाथ से कोई मुझसे अपराध गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, तो गंभीरता से फैसला करो कि ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं अपने आप को दंडित करता हूँ, सजा देता हूँ अपने आप को। क्या करो? 1 घंटा देर से सो, चिंतन करो कैसे हो गया। प्रभु आप तो मेरे भीतर विद्यमान हो, आपने मुझे क्यों नहीं चेतावनी दे दी थी, मुझे क्यों नहीं आपने संभाला, मेरा एक कर्म बिगड़ गया। आप अपनी भूलों को स्वीकार करके उनको ठीक करने का निश्चय करो। आप भोजन छोड़ दो आधे दिन का,
आप मौन हो जाओ कुछ देर 2 घंटे के लिए, ताकि घर वालों को भी पता लग जाए कि आज इनसे कोई भूल हुई है, इसलिए ये इस प्रकार का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो प्रतिदिन इसका ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर की बात। दूसरा, बुद्धि की सात्विकता और पवित्रता के लिए अभ्यास प्रारंभ कीजिए। और आज से ही जब सोने के लिए आप जाओ, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग सुबह और शाम संध्या करते हैं, कितने लोग परमात्मा का प्रातःकाल उठ करके ध्यान करते हैं, उसका उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ये आप जानते हैं। किंतु यदि इस व्यस्त जिंदगी में जहाँ दौड़ इतनी हो रही है, उसमें कुछ समय निकलेगा तो तब निकलेगा जब और कुछ करने का समय बचा नहीं, केवल सोना बाकी रह गया है। उस समय काट लो 10-15 मिनट का, और बैठकर आंखें बंद कर, कान बंद कर, वाणी बंद कर अंतर्मुखी हो जाओ और परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी बुद्धि को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दो, मैं सन्मार्ग का पथिक बनूं, मेरा रास्ता गलत ना हो। जब आप बार बार इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिला सकता हूँ, 1 महीने 2 महीने के अभ्यास के बाद आपके जीवन की पूरी शैली बदल जाएगी। आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके विचारों में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा और आपका जीवन संभल जाएगा और जीवन सफलता की तरफ ऊंचा हो जाएगा। ये 2 बातें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जो आप सबको करनी है, और इसीलिए सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, जो बुद्धि का मंत्र है, बुद्धि की प्रेरणा है कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले। वो ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है और वही हमको हमेशा प्रेरित करता है, वही हमको संबल देता है। सब मिलकर गायत्री मंत्र बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभिन्नः पशुभ्यः। आज पूज्य स्वामी सिद्धानंद जी की पुण्यतिथि अर्थात प्रेरणा सभा में इसका अध्यक्ष पद सुशोभित कर रहे आर्य जगत के बहुत वयोवृद्ध सन्यासी, विद्वान सन्यासी, जो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, स्वामी आत्मानंद जी आर्य जगत में वर्तमान समय में गुरुकुल आंदोलन के प्रणेता, कितने ही गुरुकुल जिनके द्वारा चल रहे हैं और बहुत सारे गुरुकुलों के आप संरक्षक हैं। आदरणीय पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज तेजस्वी युवा सन्यासी, आर्य समाज को जो संन्यास लेने के बाद एक नवयुवक सन्यासी प्राप्त हुआ, स्वामी आदित्य वेश जी, मेरे सभी सम्मानित श्रद्धेय सन्यासी वृंद, हमारे साथी मानव सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल शास्त्री जी, जो प्रतिवर्ष 30-35 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां सभी गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों को और बहुत सारे उन बच्चों को जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, एक बच्चे को 80-80 हज़ार रुपये तक की मदद वो सिलेक्शन करके करवाते हैं। बहुत बड़ा प्रकल्प उनका है। हमारे मध्य में आज विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस इलाके की शान, जिन्होंने अपने जीवन में वास्तव में जो सही मूल होता है, तत्व होता है, उसको प्राप्त किया, ईमानदारी के प्रतीक आदरणीय चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, इस पूरे आयोजन के संयोजक, और स्वामी शुद्धानंद जी का एक प्रकार से जिनको मैं ये कहूँ जो एक कार्यों का उत्तराधिकार है, जिनके कंधों पर आप और हम सभी लोगों ने डाला। ये तो इन्होंने उनके जीते जी ही प्राप्त कर लिया था, किंतु उसके पश्चात जब उनका देहावसान हो गया तो हम सभी लोगों ने ये मन बनाया कि कोई व्यक्ति तो उस झंडे को थामे, जिस झंडे को स्वामी शुद्धानंद जी के हाथों में हमने दिया हुआ था। ऐसे बहुत ही सुयोग्य नवयुवक हमारे भाई राजदेव जी नैष्ठिक, यहाँ पर मेरे बहुत पुराने परिचित चेहरे में देख रहा हूँ, जिनको वास्तव में स्वामी शुद्धानंद जी का बहुत
आत्मीय सानिध्य मिला। छोटी छोटी उम्र में ये नौजवान जब उनके साथ आने लगे थे तो मैं भी साक्षी हूँ इस बात का। मैं देखता था ये कितने उत्साहित रहते थे। हमारे भाई रमेश राणा जी हैं, बहुत ही मजबूत और एक जिसको कहते हैं स्वामी जी के दाएं बाजू के रूप में ये रहे। हमारे भाई विजेंद्र आर्य जनौली से जो यहाँ पर उपस्थित है, प्रारंभ से मैं इनको देखता हूँ, हर कार्य का संचालन संयोजन करते थे। हमारे यशपाल मंगला जी हैं, हमारे गुरुवेश प्रभाकर जी हैं। इसी प्रकार से आदरणीय मास्टर जो धन सिंह जी बड़ौली वाले, जो वास्तव में पता नहीं इनको कैसे याद रहा, मेरा तो संन्यास से पूर्व का नाम भी दोहरा दिया इन्होंने ये। और इनके अतिरिक्त हमारे भाई महेंद्र सिंह चौहान जी जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का एक मैं कहूँगा अंतिम समय का ऐसा संघर्ष और ऐसा आंदोलन रहा जो इतिहास के पन्नों पर सदा अमिट रहेगा। ये जो जोन था, इस इलाके में जो आंदोलन चला, जो आगरा से लेकर दिल्ली को हाईवे आता था, इसके पूरे के पूरे उस धरने का, उस आंदोलन का जो नेतृत्व और उसके अंदर अपनी भूमिका महत्वपूर्ण करने में स्वामी श्रद्धानंद जी थे और उनके पीछे महेंद्र सिंह जी और इनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने यहाँ पर इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि हम भी किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरह से सर्वात्मना समर्पित हैं। हमारे मेरे बहुत ही अभिन्न साथी मेरे साथ पढ़े, मैं LLB में था तो वो MA में थे, मास्टर नारायण से आदरणीय भाई नारायण सिंह जी पंचारी, जो हमारी वैदिक धर्म प्रचारणी सभा है उसके भी प्रमुख हैं और आर्य समाज हाउसिंग बोर्ड के प्रधान भी हैं। हमारे आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ साथी आर्य योग परिषद जो स्वामी श्रद्धानंद जी का बड़ा मजबूत यहाँ पर संगठन रहा, उसके अध्यक्ष भी रहे भाई ठाकुरलाल आर्य जी। औरंगाबाद से जो आए, औरंगाबाद की पूरी टीम यहाँ आई हुई है, महर्षि श्रीचंद जी हैं, गिरिराज नंबरदार जी हैं और उनके साथ गांव के सरपंच साहब और बहुत सारे नाम गिनाए थे, उन सबका अभिवादन। मैं इस अवसर पर आदरणीय चंद्रपाल आर्य जी, हमारे भाई जगदीप गिरधर जी जिन्होंने कविता पढ़ी और बहुत सारे नाम और भी मैं कह सकता हूँ, सभी को समाहित करते हुए आप सब लोगों को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति जो आपके हृदय में उनका सम्मान था, जो श्रद्धा थी, उसको व्यक्त करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और बहुत बड़ी संख्या में आप सब व्यापक रूप से कितने ही गांव के यहाँ पर हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। एक प्रकार से इस पूरे इलाके की क्रीम जिसको कहना चाहिए वो यहाँ पर बैठी हुई है, लेके धतीर से और इधर कोंडल तक और उधर हथीन तक, होडल तक, कहाँ कहाँ कितने नाम गिनाए जा सकते हैं जिनके नाम आते रहे यहाँ पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। आज हम और आप स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण कर रहे हैं। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि धैर्य की भी परीक्षा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। समय भी सबके पास अपना अपना अलग अलग व्यस्तताएं होती हैं। उन्होंने तो कहा कि स्वामी जी बहुत बड़ा अपना उद्बोधन देंगे, उसको पूरे को समेटते हुए, उसको समाप्त करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब बहुत छोटी उम्र में, लगभग 15 और 16 साल की उम्र में घर से अपने आप को अलग किया और उन्होंने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तब से मेरा उनसे परिचय हुआ। लगभग 9वीं या 10वीं में वो पढ़ते थे, तब से मेरा उनसे परिचय हुआ। मुझे तो 1970 में यहीं पर भोलड़ा के पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जहाँ गुरुवारी, पलादपुर और घोड़ी ये गांव लगते थे, 1970 का एक चुनाव लड़ा गया था आर्य सभा के द्वारा यहाँ पर। मैं तो दयानंद कॉलेज हिसार से 10 अपने साथियों को लेकर उस चुनाव में काम करने के लिए आया था। उस समय मैं भी BA फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और उसके बाद तुरंत थोड़े दिनों के बाद ही, क्योंकि श्रद्धानंद जी की आयु उस समय ज़्यादा नहीं थी, वो 10 वर्ष के रहे होंगे, 2-4-5 साल के बाद जब उन्होंने थोड़ा सा और बड़े हुए तो, क्योंकि औरंगाबाद गांव तो आर्य समाज का गढ़ था इलाके का बहुत, और वहाँ से प्रेरित वो आर्य समाज से जुड़े हुए, वो भी इन कार्यक्रमों में जब आने लगे तो स्वामी इंद्रवेश जी से, स्वामी अग्निवेश जी से, और इस इलाके में जिन्होंने बाद में बहुत देर तक अपना झंडा अपने हाथ में रखा, स्वामी आदित्य वेश जी से, उन लोगों से साथ जुड़ते हुए अपने काम को शुरू किया। किंतु बाद में ये तीनों सन्यासी जिनसे उनको प्रेरणा मिली वो भी दुनिया से विदा हो चुके।
किंतु स्वामी श्रद्धानंद जी का वो समय भी आया जब उन्होंने स्वयं अकेले केवल इस इलाके को नहीं बल्कि इस इलाके से ऊपर उठकर हरियाणा के भी बहुत सारे अन्य जिलों में भी जाकर और देश के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर बम्बई की वो आर्य समाज जो ऋषि दयान ने 1875 में स्थापित की काकड़बाड़ी आर्य समाज, उस आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ साथ जिनकी वेद कथाएं होने लगी, उनका इतना तेज बढ़ता चला गया। जो पूर्व के संस्कार थे ज्ञान के, वो जो जो उन्होंने स्वाध्याय बढ़ाया, जो जो अपने विद्वानों के साथ सानिध्य बढ़ाना शुरू किया, तो वो जो पढ़े हुए संस्कार थे वो जागृत हुए, अंकुरित हुए और उनकी वाणी पर वेद के प्रवचन, वेद के मंत्रों की व्याख्याएं, ईश्वर जीव प्रकृति की अलग अलग जिस प्रकार से समीक्षा उनके व्याख्यानों में होते थे, लोग दांतों के नीचे उंगली दबाते थे कि शिवराम जी में ये अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। ये उनको पूर्व जन्म की कोई बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी आत्मा में रही है, जिसके कारण से वो अंतिम समय में और अंतिम समय से कम